और भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन, नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है पिक्सपैक की तरफ से। दिस इज द पिक्सपैक नियो। तो इन्होंने अपना जो पिक्सपैक नियो है भाई, इसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है एंड प्राइस रखा गया है गाइस अंडर 19,000 रुपीज। तो 19,000 रुपया प्रोजेक्टर है। नेटिव 1080p की आपको यहाँ पे जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिल जाता है। 4K तक ये आपका सपोर्ट करता है विद फायर स्टिक, या अगर आप यहाँ पे HDMI का सपोर्ट करते हैं अपने लैपटॉप्स वगैरह के साथ तो आपको यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट में मिल जाता है। प्लस अगर मैं बात करूं तो ये इतने ज्यादा फीचर्स के साथ आता है ना, जो कि फीचर्स आपने मेरे हिसाब से 30-35 वाले जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी नहीं देखे होंगे। तो कैसे प्रोजेक्ट है, क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बवाल चीज की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से ये शायद इंडिया में कोई भी प्रोजेक्टर आपको दे नहीं रहा है। इसके अंदर आपको मिल जाता है भाई एनक्लोज कैप्सूल इंजन। सो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम प्रोजेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा टाइम इस्तेमाल करने के बाद हमारा जो लेंस है उसके अंदर डस्ट भर जाती है, हमारा जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर डस्ट भर जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। बट यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्टर है ये पूरा का पूरा एनक्लोज है एंड कहीं से भी आपकी डस्ट जाने के चांसेस जो हैं वो नाम मात्र रह जाते हैं एंड जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्टर का लाइफ है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है और आपका प्रोजेक्टर जो है वो फिर लंबा चलने वाला है। बाकी कुछ एक जगह है, जैसे हमारे पास ये वाली जगह है, उसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर फोम वगैरह दे रखा है जिसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। तो अगर हल्का सा भी डस्ट जाने का चांसेस है तो वो यहीं से ही जाएगी और यहाँ पे आपको पहले ही फिल्टर दे रखा है। सो ये फिल्टर को साफ करो एंड यू गुड टू गो। अब बात कर लेते हैं इस पिक्चर क्वालिटी की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे आपके पास 1080p का नेटिव रेजोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है एंड 4K भी ये सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फायर स्टिक या HDMI के थ्रू। अगर आप सपोज अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू आप 4K का रेजोल्यूशन भी अचीव कर सकते हैं। बाकी 1080p आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 16.8 मिलियन कलर्स का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है एंड 8500 लुमेंस की ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ देखने को मिल जाती है। एंड सामने की स्क्रीन जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही रहे हो तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को पता चल रहे होंगे कि कैसा रेजोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ मिलने वाला है। अब सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चन ये हो गए कि भैया नेटफ्लिक्स आपका प्राइम वगैरह का क्या सीन है, उस पर हमें रेजोल्यूशन कितना मिल जाता है। सो यहाँ पे भी आपको वाइड वाइन L3 का लाइसेंस जो है वो मिल रहा है एंड उसके अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है कि 576p का ही रेजोल्यूशन जो है वो आपके ये जो एप्लीकेशन है वो सपोर्ट करते हैं। 4K तक ये आपका सपोर्ट करता है विद फायर स्टिक, या अगर आप यहाँ पे HDMI का सपोर्ट करते हैं। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर के अंदर। तो सेटिंग में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटिंग का मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोजेक्टर के अंदर। प्रोजेक्टर के अंदर हमें काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे मेन चीज जो इस प्रोजेक्टर की एक मैं खासियत बोलूंगा दैट इज द गायरोस्कोपिक सेंसर। तो गायरोस्कोपिक सेंसर जो है वो आपका किस तरीके से काम करता है, तो सपोज आपका प्रोजेक्टर कई बार हल्का सा टेढ़ा होता है या आपकी वॉल जो है वो कई बार थोड़ी सी टिल्टेड होती है, कुछ होती है, तो ये जो प्रोजेक्टर है ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है अपने आप को, ताकि आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी के साथ जो स्क्रीन है वो मिले, आपको टेढ़ा विजन ना देखना पड़े। तो वो अपने आप को प्रॉपर्ली एकदम स्ट्रेट अलाइन करके एडजस्ट करता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये अपने आप को ऑटोमेटिक फोकस कर रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे प्रोजेक्टर्स है उसमें आपको फोकस अपने हिसाब से करना पड़ता है। इसमें भी ऑप्शन है बट इसमें आपके पास ऑटो फोकस का भी ऑप्शन है, जिसमें जब भी आप इस प्रोजेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो ऑटो फोकस बूट जो है उसको आप यहाँ पे ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो फोकस है वो आपका हर बारी सेट कर देगा और उससे आपको हर बारी जो प्रॉपर एक पिक्चर है वो देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 ट्रेपेजॉइड करके आपको एक फीचर मिल जाता है। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सपोज 4 कॉर्नर्स है, आपको लग रहा है कि आपका डिस्प्ले इधर से या इधर से या इधर से कहीं से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर ही देते हैं। तो अगर आप जैसे ये चेक करोगे तो मेरे को ये फील हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा ये वाला पार्ट है वो नीचे है, तो मेरे को इसको सीधा करना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिमोट, आगे पीछे ऊपर और नीचे लेके जाके। ऐसे ही मैं इसको चारों पॉइंट्स पे एडजस्ट कर सकता हूँ, जहां से भी मुझे टेढ़ा लग रहा होगा वहां से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी इसके अंदर ये फीचर अपने आप ही है, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्प्ले यहाँ पे लेकर आता है वो एकदम फ्लैट, एकदम सीधा ही आपको शो करता है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है उसको चला रखा है एंड कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे कलर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लूज बिल्कुल अलग ही डिवाइडेड हो रखे हैं। आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे ग्रीन्स आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। आप यहाँ पे चेकआउट करिए जो येलो टोन के जो ट्रीज दिख रहे हैं ब्राउनिश टोन के वो आपको अलग दिख रहे हैं। प्लस जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी
भी बिल्कुल अलग ही यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन की बात करूँ तो अगर आप इसको एंड्रॉइड के ऊपर चलाते हैं, जो कि इसका सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो आउटपुट मिलता है दैट इज 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट अगर आप सपोज फायर स्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या आप HDMI के थ्रू अपने जो लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 4K तक का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी आप डिटेलिंग चेक करिए, आप कलर्स चेक करिए, आप क्लैरिटी चेक करिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो हम ले लेते हैं ऑडियो का, क्योंकि वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके प्रोजेक्टर्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्रोजेक्टर की, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे इनबिल्ट 10 वॉट के जो स्पीकर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ पे HDMI, ARC, SPDIF एंड USB ऑडियो आउटपुट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये इंडिया का इकलौता मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर होगा जिसके अंदर हमारे पास अलग से USB ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन है, जिसमें हम अलग से अपने डोंगल्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आपके पास वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह हो, वायरलेस हेडफोन्स हो, तो आप सीधा सीधा USB के थ्रू उन हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं एंड फिर ऑडियो का मजा ले सकते हैं यार। एंड अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करोगे तो दिस इज अबाउट 50%, तो इसको मैं 100% करने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया हो गया। तो फाइनली हमारा जो Realme है उससे भाई अपने जो फोन्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है। तो एक लॉन्च हुआ है आपका Realme 11 Pro और एक लॉन्च हुआ है आपका Realme 11 Pro Plus। ओके, अभी जो आपने ऑडियो सुनी वो आ रही है इसी प्रोजेक्टर से। एंड द बेस्ट पार्ट कि भाई आप देखो आपको कितनी क्लियर साउंड सुनाई दी। हमारा जो माइक्रोफोन है ना वो मेरे कॉलर के ऊपर लगा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आपको लाउड आवाज मिल रही है, कितनी क्लियर आवाज मिल रही है कि इतनी दूर ऑलमोस्ट 10 फीट की रेंज पे हमारा जो माइक्रोफोन है पड़ा है, स्टिल आपको इजीली यहाँ पे पूरी की पूरी साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो एक चीज काफी ज्यादा सही है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ये हमारा प्रोजेक्टर जो है अंडर 20,000 हमें 2GB 32GB की स्टोरेज के साथ मिलता है। तो 2GB रैम और 32GB स्टोरेज, ये कॉम्बिनेशन यूजुअली आपको 30,000 और उससे प्लस वाले जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सिस्टम के अंदर जब हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें 2GB की रैम यहाँ पे मिल रही है और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो 32GB का स्टोरेज स्पेस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड 9 जो है वो हमारा यहाँ पे मिल जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट बवाल चीज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है ट्रू 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि आपको गेमिंग वगैरह के अंदर काफी मजा जो है वो देने वाला है। क्योंकि जब हर्ट्ज प्रॉपरली होंगे तो आपका अगर फास्ट मूविंग गेम्स हैं या आपके कोई फास्ट मूविंग वीडियोस हैं तो उसके अंदर आपको कहीं से भी कोई लैग या ब्लरीनेस जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये चीज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस वो आप सामने जो हमने गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करा है उसकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कितनी स्मूथ जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली वीडियो जो है वो हमारा पिक्सपैक नियो जो प्रोजेक्टर है वो चला रहा है। काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया प्रोजेक्टर तो हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसकी वारंटी का क्या हिसाब है और भैया ये चलता कितना लंबा है। क्योंकि हमने ये चीज देखी कि अगर हम प्रोजेक्टर्स वगैरह लेते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसके लेंस के लाइफ के बारे में बात करूं तो 40,000 घंटे का लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे इसके लेंस के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड कंपनी 3 साल की वारंटी जो है वो आपको इसके लेंस के ऊपर देती है। 1 साल की वारंटी तो आपको इस प्रोजेक्टर के ऊपर मिल जाएगी। तो प्रोजेक्टर में अगर कुछ भी खराब होता है तो 1 साल तक आपका कंपनी जो है उसको ठीक करेगा। बट अगर आपका लेंस के अंदर कोई भी इश्यू आता तो ऑलमोस्ट 3 साल तक की जो आपको वारंटी है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर प्री इंस्टॉल नहीं मिल रही हैं और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप इन ऐप स्टोर्स के जरिए जाके डाउनलोड कर सकते हैं। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया स्क्रीन मिररिंग का क्या है। तो एंड्रॉइड का आपका मिररकास्ट एंड एप्पल का आपका एयरप्ले जो है वो भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके देखा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से भी चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कहीं से भी कोई फ्रेम ड्रॉप्स या लैग जो है वो हमें यहाँ पे मिररिंग के अंदर नहीं दिख रहा। तो काफी बढ़िया यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग का काम जो है इस प्रोजेक्टर ने किया है। काफी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया चिपसेट का क्या है, कौन सा चिपसेट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यूजुअली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मीडियाटेक के चिपसेट जो है वो देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको टॉप ऑफ द लाइन हाई सिलिकॉन चिपसेट जो है वो देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है आपका विविड सिनेमा 2.0 को एंड माली GPU 450 को, कि आपकी वीडियोस को काफी ज्यादा एनहांस करके आपको शो करता है।
बाकी गाइस एक खास चीज के बारे में तो बात करना ही भूल गए भाई, ये है वो खास चीज जो कि आता है इसके साथ, ये है इसका रिमोट। एंड ये भाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके अंदर आपको IR के साथ वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले यूजुअली आपके पास जितने प्रोजेक्टर देखेंगे उसमें हमें प्रोजेक्टर की तरफ जो रिमोट है उसको फेस करना पड़ता था, तभी हमारा प्रोजेक्टर जो है वो काम करता था। सपोज प्रोजेक्टर इधर है और हम इधर कर रहे हैं तो वो काम ही नहीं करता था, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्क्रीन जहाँ पे है आप उस तरफ देखे देखे भी रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बार बार प्रोजेक्टर की तरफ इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और दिमाग खराब होने से भी बचता है। तो अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट जो है उसको खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो 22,999 का जो प्राइस है वो आने वाला है। भैया आप तो बता रहे थे भैया 18,999 का, तो यहाँ 4,000 रुपये कैसे बढ़ गए? तो उसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैट 4,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड लगाना भूल गए तो फिर तो भाई 4,000 की चपत है, फिर तो आपको 22,999 का ही पड़ेगा। तो 18,999 में इतने सारे फीचर्स, इतना बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइजेशन और इतना बढ़िया तरीके से डिस्प्ले विजन आपको मिल रहा है। सो आई होप आपको ये जो प्रोजेक्टर है और हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।